धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेटकर मस्तक के बीच में आ जाएं। टेक अ डीप ब्रेथ 3 टाइम्स। अपनी मुट्ठी को बंद करें और खोलें और एकदम एकाग्र हो जाएं। पूरी एनर्जी को मस्तक के बीच में एकाग्र करें और धीरे धीरे मन की आंखों से देखें। मस्तक के बीच में मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। टाइनी लिटिल स्पार्कलिंग स्टार हूँ। चमकती हुई ज्योति हूँ। मैं आत्मा हूँ। जैसे पिक्चर में दे रख रहे हैं, मैं इस देह की मालिक हूँ। इसको चलाने वाली पावर हूँ। धीरे धीरे इस देह से मैं सितारा अलग हो जाता और चलते ऊपर 5 तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, मन बुद्धि को ले चले ऊपर, दूर बहुत दूर, हम आत्माओं का घर, परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। और जहाँ पर चारों ओर देखें गहरा लाल प्रकाश छाया हुआ है। प्रकाश ही प्रकाश है। इस घर में शांति ही शांति है। इस घर की शांति को महसूस करें। इस घर में मिले अपने परम पिता परमात्मा से। सामने देखे परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा के बिल्कुल समीप आ गए हैं। जिस पिता को हम ढूंढ रहे थे, पुकार रहे थे, अब उसके साथ पर्सनल संबंध जुट गया है। वो हमारा हो गया, हम उसके हो गए हैं। और दिल में कोई भी बात हो अपने बाबा को सुनाए। दिल की हर छोटी बड़ी बात बाबा को दे दें, हल्के हो जाएं। जब माता पिता सिर पर है तो बच्चों को किस बात की चिंता। और बाबा से गुणों शक्तियों से भरपूर हो जाएं, रिफ्रेश हो जाएं, फिर से वापस लौट चले नीचे। आ जाएं नीचे ग्लोब के ऊपर। देखें अपने आप को हम फरिश्ते हैं। साक्षी होकर नीचे सारे विश्व के बेहद के खेड को देखें। खेड खेडने वाली आत्माओं को देखें और पावरफुल संकल्प दें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए वापस लौट आए अपने घर में। देखे पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। यह है घर की असली सफाई करना, कि घर के वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाकर रखें। अपने परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा देखें और पावरफुल संकल्प दें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं। बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं। भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और वापस लौट आए अपने मस्तक के बीच में। देखे शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहन लेती हूँ। बटकुटी मेरी कुटिया है, मेरा अकाल तख्त है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती हूँ और एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ।
और हर कर्म इंद्री को मालिक बनकर चलाती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा है, जो केवल इस समय संगम युग पर ही आता है। आकर के हम बच्चों को फिर से अपना बनाता है, हमें वो सारा सच्चा ज्ञान देता है जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसे कहते हैं वो सत्य है, सदा सच है। तो आकर के हमें सच सुनाता तो हमारी बुद्धि का ताला खुलता, हम अंधकार से निकलते, ज्ञान के सोजरे में आ जाते। हमें समझ आ जाती हम कौन हैं और किसके हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने जहाँ पर आए थे, कितना समय हो गया जहाँ आए हुए, कितने शरीर बदले हैं और कितने वर्णों के थ्रू गुजरे हैं। ये सारी हमारी यात्रा हमारा पिता ही आकर हमें समझाता है, क्योंकि एक वो ही है जो इस चक्कर से बाहर है, आकर के सारे चक्कर का ज्ञान देता, हमारे सारे जन्मों की हमें कहानी सुनाता। तो हम भले रहते इस देह में हैं, लेकिन जो सारे एपिसोड प्ले करके आए हैं वो सारे एपिसोड बुद्धि में आ गए हैं। तो बुद्धि बेहद में चली गई है। केवल जितना दो आंखों से जीवन दिखता इसको नहीं देखते। इससे पहले हम ऐसे कितने शरीरों में पार्ट प्ले करके आए हैं। तो जो भी पार्ट प्ले किया जितने शरीरों में, उसमें जो भी हिसाब किताब बने वो सारे आत्मा में रिकॉर्डेड है कि हमारा शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। तो जो भी हम पार्ट प्ले शरीर में करते हैं वो कैरी फॉरवर्ड आगे हमारे साथ चलता है। तो अब हमें समझ आ गई है, कोई भी बातों में हम कभी भी निराश नहीं होते, सदा राजी रहते हैं, क्योंकि समझ आ गई है कि हमारी किसी के साथ भी फर्स्ट मीटिंग नहीं है। बहुत जन्मों से हम एक दूसरे के साथ भिन्न भिन्न शरीरों में, संबंधों में मिलते आ रहे हैं। तो देह में भी रहते हुए देह के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं, देह के भान से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ये देह भी विनाशी है। ऐसे तो कितने धारण किए और छोड़े, देह छूटेगी, सब कुछ छूट जाएगा, फिर क्या अपना क्या पराया। कर्म इंद्रियों को मालिक बनकर चलाते और इस देह में रहते देह के वैभव वस्तु, बातों, व्यक्तियों, संबंधों से न्यारे हो गए। इस स्मृति से फिर से उड़ चले ऊपर, ज्ञान और योग के पंख लगाए हम फरिश्ते बनकर चलते हैं ऊपर, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद, सूरज, तारा घन क्रॉस करते हुए सामने देखे सूक्ष्म वतन, सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया देखे, बाप दादा को बिल्कुल सामने, बाहें फैलाए हमारा इंतज़ार कर रहे। बाबा कहते आओ बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। हम भी मंगत शाह के पंख लगाए बाबा के पास पहुंचते, बाबा गलवकड़ी में लेते, बहुत प्यार देते। बाबा कहते मेरे लवली बच्चे लवलीन बच्चे हैं, कि बाबा के लव में लवलीन रहने वाले, हर बोल संकल्प कर्म बाबा की याद में करने वाले। तो बाबा कहते सहज ही बाप के समान रहते हैं, कि लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल, हर कर्म में स्वयं ही बाप समान बन जाते हैं, क्योंकि बाबा ने आकर के हमें समर्थ भव का वरदान दिया है। तो बाबा स्मृति के दिवस पर हमारी स्मृति सो समर्थ थी दिलाते हैं कि बाबा ने आकर के हमें
स्मृतियां याद दिलाई है। बच्चे याद करो, तुम ही देवता थे, तुम ही बनेंगे। कि जो हमारे देवताई गुण शक्तियां हैं वो जागृत होते हैं। क्योंकि जितना जितना बाबा के साथ बुद्धि को लगाते जाते, तो बाबा सर्वशक्तिवान एवर प्योर है, उसके साथ हमारी बुद्धि क्लीन होती जाती, कि अंदर की सारी मैल धुलती जाती। अंदर में जो इतना किचड़ा भर गया, देह समझने के कारण देह रूपी मिट्टी से हम मैले हो गए, तेरे मेरे में विकारों में फंस गए, और मन बुद्धि संस्कारों ने हमें जैसे नहीं तैसे चलाया, तो कितना हमने घाटा खाया, देवता से लेवता बन गए। और बाबा आकर के फिर से हमें स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे अपने सम्मान की सीट पर सेट रहो। जैसे कोई मंत्री भी होता है, जब अपनी इस ओहदे पर होता तो हर कोई उसका ऑर्डर मानता। ऐसे ही हम आत्मा हैं, जितना इस सम्मान में रहते हैं, तो स्वराज्य अधिकारी बनकर के अपनी सीट पर सेट होकर के जो शक्ति को ऑर्डर करेंगे, वो ही शक्ति जी हजूर जी हाजिर करेगी। बाबा कहते, बच्चे कहते हैं, बाबा आपने तो शक्तियां दे दी हैं, लेकिन समय पर काम में नहीं आती है। बाबा कहते कि ऐसा हो नहीं सकता। ये तुम अधिकारी अथॉरिटी से हो अथॉरिटी से, अधिकार से शक्ति को ऑर्डर करो, तो अपने सम्मान की सीट पर सेट होकर के शक्तियों को यूज करो। बाबा कहते कि बच्चे बार बार दे अभिमान की मिट्टी में आ जाते हैं, तो फिर मैले हो जाते हैं। बाबा ने तो हमें हर बात की समझ दी है, लेकिन बाबा कहते, बच्चे कहते, बाबा कभी आंख धोखा देती, कभी मन धोखा देता, कभी मुख धोखा देता, कभी कान धोखा देता। बाबा कहते, व्यर्थ बातें सुनने का शौक है। अगर कोई भी कर्म इंद्री धोखा देती है, परविश बना करती है, तो बाबा कहते, मन बुद्धि को बार बार अटेंशन का पहरेदार उस पर बैठा कर रखो, कि सर्व शक्तियां तुम्हें वरदान में मिली हुई हैं, वर्षे में मिली हुई है, तो कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर को यूज करो। सेकंड में फुल स्टॉप लगाना सीखो। बाबा ने आकर के हमें कर्मेंद्रियां जीत बनाया है। बाबा कहते, यही ही स्वराज्य अधिकारी का दर्पण है, कि इस दर्पण में खुद को चेक करो कि क्या पद हमें मिलेगा। जितना अब स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, उसके आधार पर ही हम विश्व में राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर अभी हम कर्म इंद्रियों को जीत नहीं सकते, बाबा कहते खुद पर राज्य नहीं कर सकते, तो फिर विश्व पर राज्य कैसे करेंगे। तो बाबा कहते, एक एक कर्म इंद्रिय को अधिकार से चलाओ, और अधिकार से हर शक्ति को यूज करो, तो सर्व शक्तियों के आगे जे माया प्रकृति संस्कार स्वभाव सब दासी बन जाएंगे। आप मालिक का इंतजार करेंगे कि मालिक कोई ऑर्डर करे। हम बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने परिवार के सभी मेंबर्स को। उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। देखें, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया है, सच्चा रास्ता मिल गया है। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है, और बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई हैं। देखें, बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए हैं। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है, और जो भी मन और तन से किसी भी प्रकार की परीक्षा में हैं, सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं।
हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के प्रति हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है और दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करे, प्यारे बाबा ने आकर के हमें समय का ज्ञान दिया है और ड्रामा का ज्ञान दिया है। बाबा कहते बच्चे ड्रामा हू बहू रिपीट होता है, इसमें तुम सभी एक्टर्स हो, पार्टधारी हो, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। और ये ड्रामा एक्यूरेट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा का हर सीन, हर दृश्य कल्याणकारी है, हर सीन हर दृश्य में कल्याण भरा हुआ है और ड्रामा फिक्स है। और बाबा कहते इसमें कुछ भी अदली बदली नहीं हो सकता। जो हद के ड्रामा होते उसमें तो कोई एक्टर बदली हो सकता, लेकिन इसमें एक बार कोई ड्रामा में आ जाता तो फिर बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। बाबा कहते इस ड्रामा का हर सीन हर दृश्य में कल्याण है और हर सीन हर दृश्य निश्चित है, फिक्स्ड है। तो हम महावीर सूरवीर आत्माएं हैं। कोई भी प्रकृति की हलचल, परिस्थिति की हलचल, व्यक्ति की हलचल मन बुद्धि को हिला नहीं सकती। कि साक्षी होकर के हर सीन को देखते हैं, क्योंकि ये तो मंजिल तक पहुंचने के ड्रामा के सीन सिनरियां हैं। इसको भी वाह नजारे वाह करते पार करते जाएंगे। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो रिएक्शन। अपनी बाबा की याद में रह कर के पास विद ऑनर होकर के दिखाएंगे। और बाबा कहते कोई भी बातों में प्रेजेंट टाइम नुकसान नजर आए, अकल्याण नजर आए, बाबा कहते बच्चे वेट एंड सी, धैर्यवंत रहो, सहनशील बनो। ड्रामा के हर सीन में कल्याण छिपा हुआ है। तो हम बाबा का भी शुक्रिया करते और हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो हम कितना ना शुक्रिया करें, इतना मीठा, इतना प्यारा शिव भोला भगवान। हम कहते हमने पाया, हमने देखा शिव भोला भगवान, वो सत्यम शिवम सुंदरम, जिससे सुंदर कोई और नहीं। और वो आद सच जुगाद सच जिसे हम कहते आए वो सदा सत्य है। वो आकर के हमें भी सच बताता है, इस झूठ से हमारी बुद्धि को निकालता है, झूठी माया झूठी काया से हमें मुक्त करता है, हमें कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर ज्ञान के सोजरे में लाता है। हम भी बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं, रोना रूसना रूठना प्रूफ आत्माएं हैं, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस समृद्धि से नीचे सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी का मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस पिता परमात्मा के साथ जुट जाए।
इस स्मृति से उड़ चले बिंदु बनकर ऊपर अपने घर परम धाम निराकारी दुनिया में। सामने देखते निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। अपने बाबा से हमारा पर्सनल संबंध है, वो हमारा हो गया, हम उसके हो गए, और हर एक का संबंध उस परमात्मा से जुटाते हैं। हमारा हर बोल हर कर्म उस दाता की तरफ इशारा करे कि हर एक की बुद्धि का जोग उसके साथ लगा कर रखते, तो अपना भी मन बुद्धि उसके साथ लगा कर रखते, ना खुद किसी की देह में अटकते, ना किसी को अपनी देह में अटकाते। ऐसे सदा न्यारे और प्यारे बन करके रहते कि किसी भी प्रकार की बाबा को अर्जी नहीं डालते। बाबा ने हमें सारे राज समझा दिए, सारे प्रश्नों का उत्तर देकर प्रसन्न चित्त कर दिया, राजी खुश कर दिया, सारी नाराजगियां दूर कर दी। तो बाबा से शुद्ध संकल्पों का खजाना मिला। हम बाबा के सच्चे सेवाधारी, सदा शुभ कामना शुभ भावना हर एक के प्रति रखते, तो संकल्पों की शक्ति से सभी को बाबा के नज़दीक लाते, बाबा का बनाते, और सभी के प्रति शुभ कामना शुभ भावना रखते। कि बाबा कहते शुभ इच्छाओं के दीप हर आत्मा के अंदर जगाओ, जे सच्ची सच्ची दीपावली मनाओ। बाबा कहते क्योंकि आत्माएं निराश हो गई हैं, क्योंकि संसार में दुख बढ़ता जा रहा है, तो किसी को पता नहीं चलता कि क्या करें। तो बाबा कहते सभी के अंदर आशाओं के दीपक जगाओ, चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में आशा के दीपक जग जाएं। जे आशा के दीपकों की दिवाली बाप दादा देखना चाहते हैं, तो बाबा कहते वायुमंडल में कम से कम ये आशा का दीपक जग जाए, तो अब विश्व परिवर्तन हुआ के हुआ, गोल्डन सवेरा आया के आया। तो बाबा कहते ऐसे कोई भी अंत में लेना नहीं दे कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। बाबा कहते कई बच्चे सोचते हैं अंत तक कर लेंगे, लेकिन अंत तक करेंगे तो भी आपको लेना देंगे, यही लेना देंगे कि हमको कुछ समय पहले बताते, कुछ तो बना लेते। इसीलिए हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट लेते जाओ और लाइट हाउस होके लाइट देते जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो। तो बाबा कहते बाबा के साथ कंबाइंड होकर सबको बाबा की लाइट माइट दो। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की किरणें देते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा। दुख भय चिंता शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमें कितनी पालना दी। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया भी करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में या घरों में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से मन से धन से संबंधों से नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, कोई भी जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं, इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स हुए हैं, उनमें जो भी आत्माओं ने शरीर छोड़े, जो उनके घर वालों को सभी को बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, शांति की शक्तियों की किरणें देते कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए,
सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर सारे विश्व का भ्रमण करते हुए हम सभी फरिश्ते बनकर नुमा शाम के समय चारों ओर हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं और एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो कि हमारा पिता ज्ञान का सागर हम आत्माओं की बुझी हुई ज्योति जगाने आया है, ज्ञान का घृत डालने आया है। क्योंकि आत्मरूपी ज्योति बुझने के कारण, दे अभिमान के कारण कितने दुखी अशांत हो गए हैं, कि सभी कितने निराश उदास हो गए हैं, क्योंकि संसार में दुख बढ़ता जा रहा है। इसका रूट कॉज है कि खुद को भूले हुए हैं। आत्मरूपी दीपक बुझा हुआ है। आत्मरूपी दीपक जगाने हमारा पिता परम ज्योति आया है, तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते वापस लौट आए अपने घर में। देखे पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को बाबा के साथ मिलाएं। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, हमें स्मृतियां दिलाता, समर्थ बनाता और हमें लवलीन बच्चे बनाता, हमारे समय श्वास संकल्प की बचत कराता, कितना श्रेष्ठ भाग्य बनाता, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देता, सारे राज बता करके नाराजगियां दूर करता, स्वराज्य अधिकारी बनाता। ऐसे पिता को बहुत प्यार से भोग स्वीकार कराते, बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, पुरानेपन का, परायेपन का, जो भी हम में विकारी हद के संस्कार आ गए, उनका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, तन मन धन सब आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। जे हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं, तो सदा वो हमें हर जन्म साथ देने के लिए बंध जाता है। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।